हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं इंडियन नेशनल सिंबल्स की। दोस्तों, हर देश की पहचान उसके नेशनल सिंबल से होती है। नेशनल सिंबल जो दुनिया में भारत की अलग छवि बनाने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं हम राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। तिरंगे में समान अनुपात में केसरिया, सफेद और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियां होती हैं। इसलिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। इसमें सफेद रंग की पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये जो चक्र है, ये अशोक स्तंभ से लिया गया है। तिरंगे में केसरिया रंग त्याग और बलिदान का, सफेद रंग सत्य का, शांति और पवित्रता का है। हरा रंग देश की समृद्धि का प्रतीक होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इसे मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनाए गए स्तंभ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 में इसे अंगीकृत किया गया, जब भारत गणराज्य बना। अशोक के स्तंभ पर देवनागरी में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, मीन सच हमेशा जीतता है। दोस्तों, इस स्तंभ के शिखर पर 4 शेर खड़े हैं, जिनका पिछला हिस्सा खंभों से जुड़ा हुआ है। संरचना के सामने इसमें धर्म चक्र है, जिसे हम कानून का पहिया भी कहते हैं, जो भारत का प्रतीक शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास को प्रदर्शित करता है। पहिए के हर तरफ एक अश्व और बैल बने हुए हैं। इसके उपयोग को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने का कार्य राज्य प्रतीक की धारा 2005 के तहत किया जाता है। मतलब इसका कोई मिसयूज ना करे, इसके लिए कानून बना हुआ है। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये 1950 में लिया गया था भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में। इसके सिर्फ 2 छंद को लिया गया था। वास्तविक वंदे मातरम में जो 6 छंद हैं, इसको चटर्जी द्वारा बंगाली और संस्कृत में 1982 में उनके अपने उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। इसे पहली बार सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत गान जो है जनगण मन है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान जनगण मन को आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा यह गान लिखा गया था। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। संपूर्ण गीत या गान को गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। इसके लघु संस्करण पहली और अंतिम पंक्ति को पूरा करने में केवल 20 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। कमल का वैज्ञानिक नाम न्यूलिम्बो न्यूसिफेरा है। इसे भारत के राष्ट्रीय फूल के रूप में स्वीकार किया गया है। ये फूल भारत के पारंपरिक मूल्यों और संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ये उर्वरता, ज्ञान, समृद्धि, सम्मान, लंबी आयु, अच्छी किस्मत, दिल और दिमाग की सुंदरता को भी दिखाता है। इसका प्रयोग देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों आदि के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को अप्रैल 1973 में घोषित किया गया था। इसके शरीर पर चमकदार पीली पट्टियां होती हैं। ये बड़े आराम से वायु शिफ्ट में जंगलों में दौड़ सकता है और अत्यंत शक्तिशाली, मजबूती और भारत के गर्व को प्रतीक है। बाघों की अधिकतम उम्र लगभग 20 साल होती है। तेज फुर्ती और शक्ति के कारण बाघ को राष्ट्रीय पशु माना गया है। इसका वैज्ञानिक जंतु नाम है पैंथेरा टाइग्रिस है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष या बरगद का पेड़ कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के पेड़ को माना गया है। यह एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। जिस प्रकार भारत के विभिन्न धर्म व जाति के लोग एक साथ निवास करते हैं, उसी प्रकार बरगद के पेड़ की शाखाओं पर छोटे या बड़े जंतु निवास करते हैं। इस वृक्ष का हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व है। इसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है। सबसे पहले 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेलवे स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 30 जनवरी
1948 को गांधी जी की हत्या के बाद देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर भारत के लोगों से कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तभी से महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारतीय मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के तौर पर स्वीकार किया गया था। ये पक्षी एकता के संजीव रंगों और भारतीय कल्चर को शो करता है। ये सुंदरता, गर्व और पवित्रता को भी दिखाता है। भारतीय वन्यजीव सुरक्षा की धारा 1972 के तहत संसदीय आदेश पर सुरक्षा प्रदान की गई है। हिंदू धर्म में से भगवान मुरुगा का वाहन माना जाता है। ईसाइयों के लिए पुनर्जागरण का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। भारत में हॉकी का स्वर्ण काल 1928 से 1956 तक रहा। इसे इसी कारण राष्ट्रीय खेल माना गया है। उस समय तक भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने हॉकी को वास्तव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए उनकी लगातार जीत और उनकी अद्भुत योग्यता ही इस खेल को देश का राष्ट्रीय खेल के रूप में चुनने का कारण बनी है। स्वर्ण काल के दौरान भारत ने इसे सक्रिय रूप से भागीदारी की और 24 ओलंपिक खेलों को खेला। इसमें सभी आश्चर्यचकित करने वाला तथ्य यह है कि इसने सभी मैचों को 178 गोल बनाकर जीता था। इसमें टोक्यो ओलंपिक 1964 और मॉस्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदकों को जीता था। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आम को कौन नहीं जानता है। हर बंदा आम खाना चाहता है। आम फलों का राजा इसलिए कहलाता है। आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका है। इसको सभी फलों में राजा का दर्जा प्राप्त है और ये भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। आधिकारिक रूप से भारत गणराज्य की करेंसी भारतीय रुपया है, जिसे INR भी कहा जाता है। इससे संबंधित मुद्दों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है। भारतीय रुपये को देवनागरी में और व्यंजन लैटिन में R से चिन्हित किया गया है। 15 जुलाई 2010 में भारत सरकार ने इस सिंबल को जारी किया था। 8 जुलाई 2011 को रुपये के चिन्हों के साथ भारत में सिक्कों की शुरुआत हुई। भारत का राष्ट्रीय जलचर डॉल्फिन है। गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर पशु के रूप में अंगीकृत किया गया है। ये पावन गंगा की शुद्धता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि केवल साफ और शुद्ध पानी में ही जिंदा रह सकती है। इन्हें दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से माना जाता है। इसको सुरक्षित करने के लिए अभयारण्य क्षेत्र संरक्षण कार्य शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। गंगा को कौन नहीं जानता है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है। गंगा नदी 2510 किलोमीटर के पहाड़ी, घाटी और मैदानी इलाकों तक फैली हुई है। प्राचीन समय से ही हिंदुओं के लिए गंगा नदी का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व रहा है। इसके पवित्र जल को कई अवसरों पर इस्तेमाल किया जाता है। गंगा की उत्पत्ति हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के हिम क्षेत्र में भगीरथी नदी के रूप में हुई है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस है, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस है। भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस को घोषित किया गया है। 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1947 में भारतीयों को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान मिला था हमें। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न असाधारण कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। इसमें विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र शामिल होते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। जो इस प्रकार को पुरस्कार प्राप्त करता है उसको एक मेडल दिया जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी है। हम आपको बता दें कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी एक राजभाषा है, यानी कि भाषा राजकाज अर्थात सरकारी कार्य करने के लिए उपयोग की जाती है। भारत के संविधान के सेक्शन 343 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है। राष्ट्रभाषा का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, हालांकि 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सुनने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।